दिल्ली में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि पहली नजर में वो दोषी लगते हैं। मिश्रा जी, मैं बगल में पानी की बोतल रखी है, रिमोट रखा हुआ है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, इस सवाल पर क्या कोई जवाब है, कोई डिफेंस में इस वीडियो को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, ये बीजेपी की घोर बेशर्मी और इंसानियत से गिरी हुई हरकत है कि एक बीमार आदमी जिसका इलाज कोर्ट के आदेश से चल रहा है, उस पर ये इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। और मेरी तो ये इच्छा है कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि वो स्पा है और मसाज पार्लर है, तो मैं समझता हूं ये खुद जा करके वहां पे नहीं सर, स्पाइनल इंजरी में हेड मसाज और फुट मसाज कहां पर दिया जाता है? ये सवाल, और क्या स्पाइनल इंजरी में रिमोट रखना जरूरी होता है? स्पाइनल इंजरी में कोर्ट ने कहा कि बिस्लरी की पानी की बोतल रख दी जाएगी। ये सवाल डॉक्टर से पूछा जाना चाहिए। ठीक है, ये कांग्रेस के पास चलते। ठीक है सर, आपने अपनी बात कह दी। ओनिका जी, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रही है। बीजेपी बार बार कह रही है हमने एक्सपोज किया, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी गिरी हुई हरकत है। कांग्रेस पार्टी इस वीडियो कैसे देख रही है? सत्येंद्र जैन को कैसे देख रही है? उस कट्टर ईमानदारी के पैमाने को कैसे देख रही है? शुभांकर जी, वो जो कहते हैं ना कहावत, आपने तो एक शेर की बात बताई, मैं कहूंगी कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उसी गड्ढे में गिरता है। दोनों लगे थे ना कांग्रेस को कहने के लिए चोर है, ये घोटाले किए हैं, एक ईमानदारी कहता है, एक कुछ कहते हैं। आज क्या स्थिति है, दोनों बुखलाए हुए हैं। इसलिए इस बुखलाहट में कुछ भी और कुछ भी करने को तैयार है। वाकई जो आम आदमी पार्टी है वाकई ईमानदार है। अब तो मानना पड़े कितनी ईमानदार है और कितनी साफ सभी के लोग हैं और कितने पाक हैं, दूध के धुले हैं। लेकिन नहीं, इनके कार्य देखिए, साफ दिखाई दे रहा है कितने अच्छे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, मसाज करा रहे हैं। नहीं, वो तो कह रही है मैम, वो तो कह रहे हैं कि बीमार आदमी है, कोच को डॉक्टर ने कहा था इससे करवा रहे। शुभांकर, जैसे वही वाली बात हो गई कि अभी पैसा पकड़ा गया ना, तो कहते देखो कितने ईमानदार है, हमने पैसा नहीं लिया, टिकट नहीं मिली तो पैसा नहीं लिया हमने। तो ये इनकी टैक्टिक्स रही है, हमेशा बात को ट्विस्ट करके, टर्न करके दूसरे एंगल को देना। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं, देख चुके हैं दोनों की दिल्ली की हालत इन्होंने क्या की है, बर्बाद किया है। मैं बार बार कहती हूँ, लूटा है, प्लंडर किया है। और एमसीडी में जो इनकी दशा है, तो सांस लेने की लायक की स्थिति नहीं बची दिल्ली में। तो बहरहाल दोनों बुखलाए हुए हैं। और गुजरात तो बहाना है, दिल्ली इससे घबराए हुए हैं और कांग्रेस को दोबारा आना है। हालांकि सियासी मौसम में इसमें सियासत हर पार्टी करती है। एल.एन. राव साहब, लेकिन आम आदमी के मन में, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी जो लोग आम इंसान हैं, उनके जहन में सर एक सवाल आता है कि अगर नेताओं को जेल में इतनी सहूलियत मिलती है कि वहां पर टीवी रखा हुआ है, बगल में कुर्सी रखी हुई है, सामने एक आदमी पैर दबा रहा है, बढ़िया गद्दा लगा हुआ है, तो फिर जेल में रखने का नाटक क्यों सर? आम जनता के पैसे से इतनी सुविधाएं अगर दी जाएंगी तो फिर जेल में रखने का फायदा क्या है? खुला छोड़ दीजिए, इससे अच्छा। वो आदमी भाग तो वैसे भी नहीं रहा है, चुनाव लड़ रहा है, मंत्री बना हुआ है। क्या बिना जेल प्रशासन के, क्या बिना राजनीतिक संलिप्तता के यह संभव है? और एक पूर्व डीसीपी होने के नाते इस वीडियो में आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम मेरिट की बात करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद स्पष्ट लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, एक सुविधाजनक एक जगह दी गई है एक मंत्री जी को जेल में रहते हुए। और आम जो कैदी हैं, जो कैदी का मतलब यूटीपी है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, आम इतने हजारों आम यूटीपी अभी इसमें तिहाड़ जेल में है। वो क्या सोचेंगे, भाई हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा, इनके लिए क्या स्पेशल हो रहा है? ये गलत बात है। दूसरी बात, जहां तक इन्होंने कहा कि थेरेपी हो रही है, उसके लिए मैं बता दूं, अगर डॉक्टर ने भी प्रेस्क्राइब किया है तो पहली बात तो आपने खुद कहा है ये बात कि वो थेरेपी सर में नहीं हो सकती, तलवे में नहीं हो सकती। अगर आंत में कोई गड़बड़ है तो उसमें वो वहीं पे थेरेपी होगी। दूसरी, थेरेपी कहीं ऐसे वीआईपी जैसे रूम में नहीं होती, यहाँ तो हर चीज फैसिलिटी मिल रही है इनको। नहीं, एल.एन. राव साहब, जरा हमारे दर्शकों को आप ये समझा दीजिए कि मान लीजिए अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी किया है, तो क्या इस तरह से जेल के अंदर एक कैदी को जो अंदर है, ट्रायल में भी है, क्या उसको इस तरह की सुविधाएं इजाजत होती है किसी भी स्पेशल केस में कि चार आदमी बैठे हैं, पैर दबाया जा रहा है, सर में मसाज लगाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं होती। वहीं पे मैं आ रहा था अभी कि अगर किसी डॉक्टर ने बताया भी गया तो थेरेपिस्ट का सेंटर होता है, हॉस्पिटल है, वहां पर डिस्पेंसरी है, वहां पर थेरेपिस्ट की जगह होती है, वहां ले जाके वो कराएंगे। ये नहीं है कि यहाँ के अपने रूम में। मैं तो हैरान हूँ इस बात देखकर कि ऐसे इतने बड़े रूम में, जैसे वीआईपी जैसे रूम में लेटे हुए आराम से, जैसे कि इनको तो कोई जेल होने का कोई वही गुना ही नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल ये बात सही है कि थेरेपिस्ट अगर होती तो थेरेपी सेंटर में होती, ऐसी जगह में थेरेपी नहीं हो सकती। थेरेपी वाली बात कहानी गलत है।
दूसरे कभी कभी सीआईबी जो रवि श्रीवास्तव जी कहते हैं तो फेक है, वीडियो ही फेक है, क्यों इसको यूज किया, ये भी बात गलत है। क्योंकि एक चीज है तो सही, इसको तो माने कि वो है, और सिसोदिया जी ने माना है हाँ जी है, लेकिन उन्होंने थेरेपिस्ट का बहाना ले लिया, वो बिल्कुल गलत उतरा। नहीं, लेकिन एल एन राव साहब देखिए, अब आपने आम आदमी पार्टी के जो दावे थे उसको तो आपने एक्सपोज कर दिया, लेकिन एक सवाल और जनता के मन में है। वो सवाल ये है कि क्या जेल के अंदर, बैरक के अंदर इस तरह से मोबाइल से या किसी और चीज के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, और अगर हो जाती है तो क्या इससे पहले भी हुई, और नहीं हुई तो इस बार ये स्पेशल कंडीशन कैसे आ गई? देखिए मैं आपको बताऊं, जेल में ये जहां तक पता लगा है ये कि सीसीटीवी फुटेज में आपको डेट और टाइम भी आ रहा है, तो इसका मतलब सीसीटीवी फुटेज या तो लगाई गई होगी या जेल अथॉरिटीज ने लगाई होगी, वो फुटेज वहां प्रिजर्व होगी, वहां से किसी ने निकाली है, वो अलग विषय है। आमतौर पर बैरक में क्या सीसीटीवी लगाया जाता है गेट के ऊपर नजर रखने के लिए? आपके ये बैरक नहीं लग रही है, स्पेशल रूम है, ये बैरक नहीं है, बैरकों में नहीं होता सीसीटीवी, लेकिन हाँ आम जगह जो पब्लिक प्लेस है वहां पे सीसीटीवी होता है, और वहां सीसीटीवी इसलिए होता है कि वहां को घटना हो जाए तो उसको उसकी इंक्वायरी में मदद मिले। ठीक है।